हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरथ चारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरथ चारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी 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 वो। So this video is to share a little bit about myself and how I got into Hare Krishna movement or Krishna consciousness or Vaishnav Sampradaya, how this transition happened. So since childhood we were not exposed to bhakti at all. We were a normal middle class family where most important thing was education and to become something, to become something better, to become basically it was about make money. So that's how most middle class people are, that they are taught that we are working very hard to feed you, so at the end you have to become something and repay us, or you have to become something for yourselves and don't ask us for money, so become something. And education was a lot of emphasis on education. I was an scholarship holder. I went to Cyprus and Switzerland and everything I did on scholarship. So highest education, very good package in a software company, but then there was something missing, and the missing thing was, we all know that uh, हमें बोला जाता है कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई कर कर जब नौकरी लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा, पर नौकरी लगने के बाद सब कुछ ठीक नहीं होता है। इनफैक्ट हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। इनफैक्ट वर्क पॉलिटिक्स जो होता है, जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, तो सब बोलते थे कि जॉब लगेगी, अभी पढ़ लो, अभी मेहनत कर लो, जॉब लगेगी तब सब सही हो जाएगा। बट कुछ समय सही रहता है जब हमारी फर्स्ट फर्स्ट सैलरी आती है और हम फर्स्ट फर्स्ट सैलरी से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदते हैं या अपने लिए कुछ खरीदते हैं और हम एक इंडिपेंडेंट फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट कुछ समय के बाद जब हम हमारा मन उस चीज में या उस प्रोफेशन में नहीं लगता है, स्पेशली प्रोफेशन की गलती नहीं है, जब एक पॉलिटिक्स आ जाता है, पॉलिटिक्स का एंगल आ जाता है, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट आ जाता है, रोज रोज वहां जाने का मन नहीं है पर जा रहे हैं, काम करने का मन नहीं है परंतु कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सैलरी चाहिए, पैसे चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये मॉडर्न डे स्लेवरी है? एक तरह से स्लेवरी है, क्योंकि स्लेव उसको कहते हैं जो अपनी इच्छा को मार कर, अपने मन को मार कर जो काम करता है। तो आपको नहीं लगता कि मॉडर्न डे में हम लोग जितना भी काम करते हैं, अगर तो हमारा वो पैशन है देन इट्स ओके, बट अगर वो हमारा पैशन नहीं है, और कितने लोगों का, आप सच मानिए, कितने लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, कितने लोग जो एक्चुअली में वो चाहते हैं वो कर पाते हैं? नहीं। मोस्ट लोग, हम जो है मिडिल क्लास एवरेज आईक्यू वाले लोग अपने आप को घिस रहे हैं, कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मन नहीं है, वही घिसी पिटी बातें, वही घिसी पिटी, वही दिनचर्या, वही सुबह 2 घंटे ट्रैफिक से होकर जाना, मेट्रो या गाड़ी या वट एवर रीजन्स, वहां पहुंच, भाग भाग कर पहुंचना ऑफिस में, स्ट्रेस वाली जिंदगी जीना। हाँ, सुबह समय ही नहीं है कि एक कप चाय भी आप आराम से आधा 1 घंटा लगा कर पियो, नहीं, समय नहीं है, भाग भाग भाग, फिर वहां थक हार कर पहुंचते हैं, फिर शाम तक वही टॉक्सिक एनवायरनमेंट, लोगों की कोई ताना,
कसना, ये सब बातें करना, वहां वो झेलना, और फिर शाम को हम घर आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये एक जीवन मिला है और इस जीवन को हमें जस्टिफाई करना चाहिए? मीनिंग द लाइफ दैट वी मस्ट जस्टिफाई। तो हमसे मरने के बाद अगर पूछा जाएगा कि तुमने जीवन में क्या किया, तो हम क्या कहेंगे? क्या तुम जिए? तो पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, परंतु मेरा एक समय पर सैचुरेशन हो गया था कि मुझे ये नहीं करना है, इन लोगों के साथ नहीं रहना है। जो वर्क एनवायरनमेंट में लोग हमें मिलते हैं, चाहे वो बुलीज हों, चाहे फिर वो एरोगेंट बॉसेस हों, बुलीज हों, जो भी हो, ग्रीडी, एक आप देखेंगे, आप सपोज करिए 70% अच्छे व्यक्ति थे, हमारा डिटियोरेशन होता है। जब हम स्कूल में थे, आप याद करिए 11वीं 12वीं में, 10वीं में, हम बहुत अच्छे होते थे, हम बहुत मॉरल वैल्यूज हमारी बहुत हाई होती थी। फिर जब हम कॉलेज गए, कॉलेज जाकर हमने सारी बुरी आदतें सीखी सब, तो क्या हुआ? हम जो 70% अच्छे थे वो हम 50% रह गए। फिर उसके बाद जब हम नौकरी में गए तो हमने और बुरा सीखा। क्या सीखा? हमने सीखा लालच, हमने सीखा पैसा इज एवरीथिंग, हमने सीखा कि बस जैसे भी कमाओ, गलत कर कर, झूठ बोलकर, बस कमाना जरूरी है। तो आपको नहीं लगता कि हम गिरते जा रहे हैं? मीनिंग कि जो हमारा क्वालिटी है, जो हमारा मोरालिटी है, हमारा क्वालिटी है, वो गिरता गया। स्कूल से, कॉलेज से, नौकरी से, हम में भी पॉलिटिक्स आ गई। जो पॉलिटिक्स की हम कंप्लेन करते थे कि ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, वही पॉलिटिक्स हम में भी आ गई। तो यही सब चीज़ों को मैं भी सफ़र कर रही थी और सह रही थी। तो मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि अब और नहीं करेंगे। अब ना निशानी, अब ना निशानो, जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, अब तक जो गलतियां हुई हुई, अब नहीं करेंगे, और अब इन गलतियों में सुधार लाएंगे। तो डिसीजन हुआ, पैकेज, फॉरेन कंट्री सब छोड़ा और भारत आ गए। और भारत आकर सिंपल, पहले ही मैं इस्कॉन से जुड़ गई थी, आयरलैंड में ही 2 साल से। परंतु यहाँ आकर आपको पता है ना, आप बाहर जितना मर्जी आप जुड़ जाइए, बाहर जितने इंडियंस भी हैं, और इवन इंडिया में भी जो इंडियंस हैं, हम सब बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मनी। मनी इज द सेंटर ऑफ लाइफ। तो बाहर जो भी मंदिर में भी जा रहे हैं, मनी इज द सेंटर ऑफ देयर लाइफ। दे कैन से दैट कृष्णा इज द सेंटर ऑफ देयर लाइफ, बट कृष्णा इज नॉट। बिकॉज अगर कृष्णा उनकी लाइफ का सेंटर होता तो वो देश छोड़ते ही नहीं, है ना। और देश छोड़ने का मेन रीजन है पैसा। पैसे की वजह से ही हर कोई देश छोड़ता है। तो वहां इस्कॉन शुरू किया, जाना शुरू करा, परंतु वो मटेरियलिज्म और वो लेन देन और वो बहुत ज्यादा वहां है, वेस्ट में है। यहाँ आकर अब यहाँ इस्कॉन से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती कि ये जीवन जीने में मुझे कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। और एक्चुअली में यहाँ भक्ति है। एक्चुअली में आप मंदिर जाएंगे, आप मिलेंगे लोगों से जो वो सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए। जैसे अभी आज चंदन सेवा थी। अक्षय तृतीया आने वाली है, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया वाले दिन ठाकुर जी को चंदन लगता है। तो चंदन घिसा जा रहा था, तो मैंने भी आज सेवा करी। इतना आनंद आया, इतना आनंद, मतलब आप जब निस्वार्थ है ना, कोई स्वार्थ नहीं है, आपको कुछ मिलना नहीं है, मिलना है तो शायद असीम कृपा मिलनी है। अब कृपा के कारण, एक्चुअली ये कृपा है भगवान की, नहीं तो भगवान की विल के बिना, विदाउट द विल ऑफ गॉड, विदाउट द विल ऑफ कृष्णा, वी कैनॉट एंटर द टेम्पल ऑफ कृष्णा। इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू एंटर द टेम्पल ऑफ कृष्णा विदाउट हिज ओन विल। तो चंदन घिसा और चंदन सेवा करी, तो बड़ा एक आनंद। और जैसे अब इस्कॉन से जुड़े हैं तो भोग लगाकर खाना शुरू किया है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी भक्ति में नहीं है, या भक्ति को रिडिकुलस समझते हैं, या समझते हैं इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप करके देखिए, सच में, जैसे हम हाइपोथेसिस में करते हैं ना मैथ्स में, लेट्स सपोज एक्स इज इक्वल टू वाई, हाँ, हम हाइपोथेसिस करते हैं, सपोज करते हैं, और फिर एंड में जाकर हम करते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। पहले हमें मानना पड़ेगा, पहले हमें हाइपोथेसिस करना पड़ेगा, पहले हमें सपोज करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए कि x की वैल्यू 2 है, या x
वाई के इक्वल है या वट एवर, और फिर एंड में एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ऐसे ही आप मान कर शुरू करिए, आप जान जाएंगे। शुरुआत श्रद्धा से होती है, शुरुआत मानने से होती है, और मानते 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 आप एक दिन जान जाएंगे। मेरा भी यही हुआ। जो बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं, जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं, वो रिडिक्यूल करेंगे भक्ति को। वो मैं भी ऐसे ही, मैं कोई ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत शुरू से भक्ति में नहीं, बहुत रिडिक्यूल कि क्या है डीटी वर्शिप, क्या है ये सब अंधविश्वास है, ये सब सुपरस्टिशन है, इसमें कुछ नहीं रखा है। परंतु जब आप करना शुरू करते हैं और भगवान आपको सेलेक्ट करेंगे, वो ऐसे सरकमस्टांसेस बना देंगे, वो ऐसी सिचुएशंस बना देंगे कि आपको मजबूरन वश वहां जाना ही पड़ेगा। और जब आप करना शुरू करते हैं, जैसे कभी भोग लगा के नहीं खाया, अब जब भगवान को भोग लगा कर खाते हैं, अब ऐसा कोई दिन नहीं है कि बिना भगवान को भोग लगाए हम खा लें। और जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, यकीन मानिए, आप देखिए, आप अद्वैत को फॉलो करिए या द्वैत को फॉलो करिए, भक्ति जो मार्ग जो है वो एक द्वैत है, यहाँ डुअल है। मीनिंग भक्त है और भगवान है, भक्त और भगवान है, ठीक है। जब आप वेदांत को फॉलो करते हैं तो वो अद्वैत है, मतलब डुअलिज्म नहीं है वहाँ, दो नहीं है वहाँ, एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीय न कोई। तो अगर आप उस मार्ग से चलेंगे तो आपको, वो ज्ञान मार्ग है, वहां रस नहीं है, वहां भक्ति नहीं है, वहां आपको किसी का अगरबत्ती नहीं करना है, वहां आपको किसी का वर्शिप नहीं करना है। पर अगर आप भक्ति मार्ग में हैं, और मुझे आपको अपनी साइकोफिजिकल नेचर को समझना है, और फिर आपको देखना है कि आप किस मार्ग से जुड़ सकते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे मार्गों को एक्सप्लोर किया, जैसे वेदांत को एक्सप्लोर किया, ज्ञान मार्ग को एक्सप्लोर किया, क्रिया योगा को एक्सप्लोर किया, योग मार्ग जिसे कहते हैं उसको एक्सप्लोर किया, भक्ति मार्ग को। परंतु मेरे लिए भक्ति मार्ग ही है, क्योंकि यहाँ रस है, यहाँ कृष्ण है, कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव। अगर एक बारी आपको कृष्ण अट्रैक्ट कर लिए, एक बारी कृष्ण आपको नजर देख ली, कृष्ण ने आप पर नजर डाल दी, तो फिर और कहीं नहीं आप जाओगे, और कहीं नहीं आप जा सकते। और भगवान भी, कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं कि चार व्यक्तियों में से मुझे सबसे श्रेष्ठ मेरा भक्त है। चार लोग हैं, चार जीव हैं, जो चार प्रकार के जीव हैं जो भगवान के पास आते हैं। एक इंक्यूजिटिव, जिनको जिज्ञासा है, जिज्ञासु। एक दुखी, जो बहुत दुखी है, अपने दुख के निवारण के लिए आते हैं। एक ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो गया है, मतलब जो वेदांत पढ़ चुका है, ज्ञान हो गया है, अब वो कृष्ण के पास आता है। बहुत से आप देखेंगे जो शिव भक्त हैं, शिव से फिर वो कृष्ण की ओर मुड़ते हैं, ज्ञान से फिर वो भक्ति की ओर मुड़ते हैं। और चौथा है भक्त, जो मेरा भक्त है। तो इन चारों में से मुझे प्रिय जो है मेरा भक्त है। तो जिज्ञासु, दुखी, ज्ञानी और भक्त। तो भगवान को सब, हर कोई अपने तरह से भगवान को की आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, हर कोई साधक है। परंतु सबसे सिद्ध, सबसे प्रिय जो भगवान को है वो है भक्त। तो मेरा अभी तक का जर्नी, मुझे 2 3 4 साल हो गए मंदिर से जुड़े, इस्कॉन से जुड़े, भागवत गीता का कोर्स खत्म किया, चैतन्य चरितामृत शुरू किया, भागवतम पढ़ रहे हैं, दीक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि 1 2 साल में दीक्षा हो जाए, गुरु महाराज मिल जाए। प्रेमानंद जी को बहुत सुन रहे हैं, 2 बारी वृंदावन जा चुके हैं, तीसरी बारी वृंदावन जा रहे हैं। ओवरऑल ले देकर it's a positive experience, it's a good experience. Initially when you will make this transition from a very corporate and a very materialistic and a very profit making job to bhakti, it will hit you, especially if you are a non vegetarian, if you are an alcoholic, if you have no rules, if you have no principles, you just do as you wish. You drink coffee, you drink tea, you eat non-vegetarian, you party, you go to clubs, you pubs, then it is very very difficult, at the starting it is very difficult. बट जब आप जुड़ जाते हैं, जब आप नाम जप करने लग जाते हैं, जब आप माला, मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम माला उठाई थी और फर्स्ट राउंड किया था, एक राउंड माला का करने में मुझे आधा घंटा लग गया था, 1 राउंड।
और आज 16 माला हो जाती है बिना रुकावट के, बिना दिक्कत के। 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा में 16 माला हो जाती है। तो ओवरऑल आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस दैट इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। डोंट बी स्केयर्ड, pray to Krishna and reach out to Krishna and find a marg, whether it is Gyan marg, Bhakti marg, Kriya Yog marg, any marg. But we are spiritual being, right? We have a soul. We are a soul actually. तो नीरस होने की ज़रूरत नहीं है हमें स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हम स्पिरिट है तो हमें स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। क्योंकि हम सोल है तो इसीलिए हमें सोल कॉन्शियस होने की बहुत ज़रूरत है, तभी हम एक्चुअल में आनंद महसूस कर पाएंगे। तो जागिए, अवेकन होइए। आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़ एन ऑप्शन। यू डू नॉट हैव टू सफ़र इन लाइफ। हाँ, बहुत सी टेंशन्स और बहुत सी कह सकते हैं, ये आपके लिए कहना आसान है, परंतु हमारी ईएमआई है, हमारा ये है, हमारा वो है। दुनिया भर के लोगों ने जो है ना यहाँ दुनिया भर की कॉम्प्लेक्सिटीज और दुनिया भर की चिंताएं और काम और प्रॉब्लम्स लोगों ने इकट्ठी कर रखी हैं। मेरे पास भी थी, मुझे भी 100 प्रकार की चिंताएं थी कि इतने यूरोज आ रहे हैं, इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल है, ये है वो है फलाना ढिकाना, इसको छोड़कर आसक्ति हो जाती है ना। आसक्ति हो जाती है, हमारी अटैचमेंट हो जाती है मनी के साथ, हमारी बहुत जबरदस्त अटैचमेंट है। उस अटैचमेंट को छोड़ना इज अ वेरी बिग चैलेंज। बट जैसे वो महाराज बोलते हैं, आसक्ति, अगर आ सकती है तो जा भी सकती है, जा भी सकती है। तो आ सकती है प्रभु जी, आ सकती है परिवार में, आ सकती बच्चों में, आ सकती प्रॉपर्टी में, आ सकती गोल्ड में, आ सकती यूरोज में, डॉलर्स में, नौकरियों में, आ सकती पोजीशन में, टाइटल में। लोग अपनी पोजीशन और अपने टाइटल को इवन रिटायर होने के बाद भी यूज करेंगे। आई एम एक्स जज, आई एम एक्स सो एंड सो। आप देख रहे हैं क्या फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, किस कदर इंसान बहका हुआ है, किस अदर कदर इंसान इल्यूजन और माया के जीवन में जी रहा है। तो बाहर निकलिए, कोशिश करिए। मैं भी एक आप लोगों जैसी ही थी, एम फिल, पीएचडी, क्या क्या नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिसर्चर, दिस दैट, कुछ नहीं है। जब दुख आता है, जब डिस्कम्फर्ट आता है, ना आपका जॉब, ना आपका पोजीशन, ना आपके ऑफिस के कुलीग्स, ना ही आपके रिश्तेदार आपका साथ देते हैं, फिर चाहे वो शरीर का कष्ट हो, फिर चाहे वो मेंटल कष्ट हो, फिर चाहे वो कोई भी सरकमस्टांसेस हो, तो जागिए। Invest your time in that who actually cares for you. Invest your time in divine, because divine is the only one who can protect you. Nobody else, no rishtedar, no family, no children, no wife, nobody. And this people, I don't know, they will learn at their own pace and in their own time and in their own circumstances. But this awakening and this realization is very necessary, that we came here, we did not come here with our child or with wife or with colleagues, or we were born by ourselves alone, and we will die alone. And there is God who sent us here, and we will die, and then we will go back to Krishna, back to God. So he is the most important, this is the most important relationship for us, this should be the most important relationship for us. For example, they say God is one, right? In your life God is one, and then you add extra zeros in front of that. You add health, you add wealth, you add children, you add wife, all are those are zeros. 1 0 0 0 0, all these zeros are trailing zeros after that one. That one is Lord Krishna, that one is the center of your life. If you remove that one, there are infinite zeros, but the zeros have no value. You have health, you have wealth, you have children, you have this, but God is not there. God is that one, the root. If you have others and you don't have God in your life, then it's a waste of life, because this life in itself is given by the Lord to reach to Lord. एक ऑब्जेक्टिव है हम सबका, हम सबको यहाँ जो जन्म मिला है ना, ह्यूमन फॉर्म में आना बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। ये फेवर करते हैं कृष्ण हम पर, और हमें ये जन्म मिलता है। अब हम अपने पुण्य और पाप, तीन तरह के हमें पता है कर्म है। एक प्रारब्ध है, राइट, पता है ना, एक प्रारब्ध है, एक संचित है, एक क्रियमान है। प्रारब्ध जो हम कर कर आए हैं, संचित भी जो स्टोर हाउस में है। प्रारब्ध जो हमारे सामने आता है, जैसे कि इस एज में बीमारी आएगी, इस एज में मृत्यु आएगी, इस एज में पैसे का नुकसान होगा, इस एज में एक्सीडेंट होगा, ये सब प्रारब्ध है। आपके किए गए पाप कर्म आपके सामने आ रहे हैं। संचित कर्म मीनिंग जो स्टोर हाउस है, किए हुए पाप और पुण्य दोनों का स्टोर हाउस है संचित। और प्रारब्ध में सिर्फ बुरा ही नहीं होता, जब अच्छी चीज आती है, एकदम से लॉटरी लग गई, एकदम से बहुत अच्छा फॉरेन जाने का संजोग बन गया, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, बहुत अच्छा बिजनेस चल गया, ये सब प्रारब्ध है। मेहनत थोड़ी सी करी पर लाभ बहुत ज्यादा मिल गया, सब प्रारब्ध है। संचित कर्म कौन से हैं? संचित जो स्टोर्ड है, और वही आपके पास प्रारब्ध बनकर आते हैं। संचित क्रियमान जो अब हम नए कर्म कर रहे हैं। संचित मीनिंग जो लाइफ टाइम्स में आपने कर्म किए हैं, उनका एक स्टोरेज, जस्ट लाइक एन इन्वेंट्री ऑफ योर पाप एंड पुण्य। क्रियमान जो नवीन कर्म अब आप कर सकते हैं। तो कई लोग जो है यहाँ पर नर सेवा करेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट का काम करेंगे, चैरिटी का काम करेंगे, तो वो आपको भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा, वो आपके पुण्यों को बढ़ाएगा। तो एक पाप की थैली है, एक पुण्य की थैली है। दोनों थैलियों को जला देने का, भस्म कर देने का एक ही तरीका है, वो है कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, हरि नाम। हरि नाम से क्या होगा? हरि नाम से आपका पाप और पुण्य दोनों क्षीण हो जाएगा और आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। मैं क्या बता रही हूँ, ये तो आप किसी भी साधु, किसी भी शुद्ध भक्त के मुंह से यही, मुख से यही सुनेंगे, चाहे प्रेमानंद महाराज जी हो जाए, चाहे इस्कॉन के कोई गुरु महाराज जी हो जाए, सबसे आप यही सुनेंगे कि हमें अपने पुण्यों को नहीं बढ़ाना है, पुण्यों को नहीं बढ़ाना है, ना ही पाप को घटाना है दान कर कर गौ। ये अच्छा है कि हम अपने पाप को घटाएं, पुण्य को बढ़ाएं, परंतु हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए जन्म मृत्यु, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार जीव फंसता चला जाता है। अब ये हमारा आखिरी जन्म हो, इसके बाद हम इस जन्म में इस धरती पर, इस धरा पर नहीं आए और भगवान के साथ भगवान के धाम चले जाए, उसको कहते हैं भगवत प्राप्ति। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली बार फिर से मिलेंगे, और अपने ही जीवन से के एक्सपीरियंसेस से, और जो जी रही हूँ वही बोलूंगी, जो जो एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वही बोलूंगी, सत्य ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो एक और किसी वीडियो पर अपने जीवन से जुड़ी हुई, भगवान से, भक्ति से जुड़ी हुई अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। और एकादशी की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। कोशिश करिए कि एकादशी का व्रत करिए। एकादशी भगवान कृष्ण को बहुत ही प्यारी है। एकादशी के दिन ग्रेन्स को खाना, अन्न को खाना पाप खाना माना जाता है। तो हम एकादशी का व्रत कर कर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें, और हम भी प्रसन्न रहें और भगवान को भी प्रसन्न रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।